दोस्तों आपको पता है कि अगर हम क्रैंक मशीन और दूसरे तरफ जो है हाइड्रोलिक फुल ऑटोमेटिक ऑल इन वन मशीन को चलाएंगे तो 1 घंटे में रोल से अगर इसको हम चलाएंगे तो कौन मशीन हमको ज़्यादा प्रोडक्शन देगा और सर्कल से चलाने पे हमें कौन मशीन ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। इस तरीके का जो है लोगों का सवाल रहता है प्रोडक्शन को लेकर के कि हमें किस मशीन को लेकर हम प्रोडक्शन जो है बेहतर कर सकते हैं और किस मशीन पे कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी क्या आएगा। अगर आपका भी इन सभी चीज़ों पे डाउट है तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। सबसे पहले हम क्रैंक मशीन के बारे में जानेंगे कि क्रैंक मशीन होता क्या है। देखिए, पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्रैंक मॉडल की मशीन जो है कुछ इस प्रकार की आती है। इसमें हाइड्रोलिक के जैसा जो है ऑयल रखने का जो है सिस्टम नहीं रहता है, बल्कि ये मोटर से ऑपरेट होता है। इस मशीन को हम एक ही मोड में चला सकते हैं, वो फुल ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें रोल हम लगा देंगे, रोल लगा के छोड़ देंगे तो जिस भी चीज़ का हम डाई इस मशीन में फिट करेंगे वो बन के आगे की तरफ निकलती रहेगी, चाहे वो 4 इंच की दोना हो, 6 इंच की दोना हो, 7 इंच का प्लेट हो या 12, 13, 14 इंच का थाली हो। जिस चीज़ का डाई और रोल लगाएंगे वो निकल के आगे की तरफ जो है देती रहेगी। इसमें जो है 1 HP का मोटर लगा हुआ रहता है। दूसरी तरफ हमारा जो हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन है, इसमें हमें 3 मोड चलाने का ऑप्शन मिलता है, सेमी मोड, ऑटो मोड और फुल ऑटोमेटिक मोड। फुल ऑटोमेटिक मोड में इसमें हम जैसे क्रैंक मशीन में रोल लगा के ऑटोमेटिक चला के छोड़ देते हैं तो दोना प्लेट हमारा बन के आगे की तरफ निकलते रहता है। उसी प्रकार इसमें भी हम अगर इसे ऑटो मोड पे चलाएंगे तो रोल लगा के और मशीन को ऑटोमेटिक चालू कर देंगे तो जो है जिस भी चीज़ का इसमें हम डाई फिट करेंगे वो बन के आगे की तरफ निकलते रहेगा। मैनुअल मोड पे हम इसमें जो है सर्कल से रिंकल थाली बना सकते हैं, डायमंड थाली बना सकते हैं और बफर प्लेट बना सकते हैं। तो क्रैंक मॉडल की अपेक्षा जो है ऑल इन वन मशीन में हम अनेकों काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम एक रोल लेकर के और सिंगल डाई पे चढ़ा दिए और दूसरी तरफ हम एक रोल लेकर के और ऑल इन वन पर मशीन पे चढ़ा दिए और दोनों मशीन को चालू कर दिए और 1 घंटा चलाने के पश्चात जो हमारा क्रैंक मशीन का प्रोडक्शन आएगा वो आएगा 1260। कैसे? क्योंकि क्रैंक मशीन को जब हम चालू करते हैं तो 1 मिनट में ये 21 बार अप डाउन होता है, यानी कि इसका जो RPM है वो मिनट का है, वो 21 है। तो 21 गुने हम 60 मिनट करते हैं तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो हमारा 1260 पीस का प्रोडक्शन आता है। दूसरी तरफ जो हमारा हाइड्रोलिक मशीन है उसको हम 9 पंच ही मिनट में डालते हैं। ऐसे डालने के लिए तो हम 15 पंच भी डाल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक मशीन थोड़ा स्लो चलता है, जिस वजह से 9 पंच हम डाले हैं तो 60 मिनट में हमारा मात्र 540 जो है वो प्रोडक्शन कर पाया है। तो हाइड्रोलिक मशीन को एक रोल में नहीं चलाया जाता है, हाइड्रोलिक मशीन को 2 रोल में चलाया जाता है। तो अगर हम 2 रोल में चलाते हैं तो हाइड्रोलिक मशीन हमारा 540 × 2 = 1080 पीस, यानी कि 1 घंटा में 2 रोल में अगर हम काम करेंगे तब हमारा जो है 1080 पीस हाइड्रोलिक मशीन से बनेगा और 1 घंटा अगर हम क्रैंक मशीन को चलाते हैं एक रोल से तो हम 1260 पीस का प्रोडक्शन करते हैं। तो इतना तक तो सही है कि हाइड्रोलिक मशीन जो है वो क्रैंक मशीन की अपेक्षा कम प्रोडक्शन देती है। लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि अगर हम गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल लेते हैं और तब हम हाइड्रोलिक मशीन में जो है वो पंच करते हैं तो हमारा घंटे का 3600 पीस प्रोडक्शन आएगा, जो काम हम क्रैंक में नहीं कर सकते हैं। क्रैंक में हम क्यों नहीं कर सकते हैं इसको भी डिटेल से समझिए, क्योंकि क्रैंक मशीन जो है ऑटो मोड पे चलती है, रोल से चलती है। उसमें हम सर्कल लगा के रिंकल डाई या डायमंड लगा के सर्कल
सर्कल वाला काम नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से जो है हम क्रैंक मशीन में अगर आप ख़रीदते हैं तो हम केवल रोल वाला ही काम कर पाएंगे, उसमें हम सर्कल वाला काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाइड्रोलिक मशीन में आप 2 रोल लगा के जो है पेपर प्लेट का जो कोड वाला आइटम है वो भी बना सकते हैं। और अगर रिंकल थाली की आवश्यकता है तो वो सर्कल लगा के और 3600 पीस घंटे का हम क्या कर सकते हैं कि रिंकल थाली बना सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि दोनों में से बिजली कॉस्ट कौन ज़्यादा लेगा, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रोडक्ट का क्वालिटी किस में बेहतर आएगा। तो देखिए, क्रैंक मशीन में जो लोड है वो है 1 HP का मोटर और हीटर मान लेते हैं हम 1000 वाट। लगभग 2 से 2.5 किलो का लोड जो है क्रैंक मशीन पे है। वही अगर हम हाइड्रोलिक मशीन पे लोड की बात की जाए तो यहाँ 1 HP के जगह जो है 2 HP का मोटर रहता है और हीटर हम 1000 वाट मान के चलते हैं। तो यहाँ जो है लगभग हमारा 3 किलोवाट का लोड जो है हमारा मशीन ले रहा है। तो बिजली कॉस्ट जो है आपका क्रैंक मशीन के अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा आपका हाइड्रोलिक मशीन लेगा। लेकिन वहीं जब आप क्वालिटी की बात कीजिएगा तो जो क्वालिटी आपको हाइड्रोलिक मशीन बना करके देगा, थाली का चाहे जो भी चीज़ का, वो आपका जो है क्रैंक मशीन नहीं दे पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग क्रैंक मशीन ख़रीद लिए हैं या ख़रीदने वाले हैं उनको प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं मिलेगा, उनको भी प्रोडक्ट का क्वालिटी मिलेगा। बशर्ते डाई में जो है वो स्टोन हीटर यूज कीजिए, आपको हाइड्रोलिक से अच्छा आपको जो है सिंगल डाई क्रैंक मशीन दे सकता है। आप हीटिंग कंट्रोल उसका सही कीजिए और जो है आप स्टोन हीटर डाई में यूज कीजिएगा तो बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोनों ही मशीन के प्रोडक्शन के बारे में मैं डिटेल से बताया हूँ। और अगर आपको इस चीज़ को और डिटेल से समझना है और नया मशीन और रॉ मटेरियल के बारे में पूरा डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ पे मशीन और रॉ मटेरियल का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ आपको हाइड्रोलिक का हर मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। इसका सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, डबल सिलेंडर डबल डाई, सिंगल सिलेंडर ट्रिपल डाई, जितने भी प्रकार की मॉडल है वो आपको आसानी रूप से इस कृष्णा इंटरप्राइजेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो वीडियो स्क्रीन पे नंबर है, कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। और भारत में कहीं से भी है तो विजिट करके या फिर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वहाँ से आप मशीनें मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिएगा जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें जानकारी नहीं है, तो उन्हें एक बेहतर जानकारी मिल पाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।